तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सक्षमता परीक्षा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। परीक्षा का विषय जो कि आप लोग को बताया जा रहा है हमेशा से कि आप जो भी आपके जो विद्यालय में पढ़ाई होता है उसके अनुसार जो भी विषय है वो भी आप लोग को जो है यहाँ पे पढ़। जय हिंद बंधुओं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी बंधुओं का हमारे एजुकेशन ब्लॉजम में स्वागत है। आज वर्ग 8 हमारी दुनिया के इकाई 1 संसाधन पाठ से यह नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। का नाम है एजुकेशन ब्लॉजम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन का मानव को जो भी आवश्यकताएं हैं जिसे जीव जंतु वस्तुएं पूरा करते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। दूसरा है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा पॉइंट, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं और पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि। प्रकृति में जो कुछ भी पाए जाते हैं जिसे मानव ने नहीं बनाया है, प्रकृति में स्वतः उपलब्ध है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। चौथा, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। मानव प्रकृति में जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों को बनाता है और उसका उपयोग भी करता है। मानव जब अपने श्रम से प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप और गुण में परिवर्तन करता है तो नई वस्तुओं को बनाता है, जैसे घर, गाड़ी, मकान, कार्यालय, विद्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि। इसके बाद है संसाधनों के प्रकार विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक के सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। उदाहरण जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो तथा इसका उपयोग भविष्य में करने की संभावना न हो, जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। जैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। मतलब जितने सारे सजीव प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। सभी निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन है, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि। इसके बाद है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 भाग में बटा गया है: नवीकरणीय संसाधन। वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूरज की किरण, पवन इत्यादि। इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जैसे सूरज की किरण, रोज सूरज निकलता है, पवन रोज, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे खनिज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। इस प्रकार के खनिज हैं, एक बार समाप्त हो जाए तो इनको बनने में लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। जल एवं वन ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। जैसे जल एवं वन ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, यदि मानव इसमें हस्तक्षेप न करे, इसका दुरुपयोग न करे तो यह स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाते हैं। वितरण की दृष्टि से संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं
जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है, इन्हें सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहा जाता है। दूसरा है, कुछ ऐसे भी संसाधन है जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर में पाया जाने वाला कोयला। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 भाग में बांटा गया है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संसाधन कहा जाता है। दूसरा है, किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो भी संसाधन पाया जाएगा वह सभी राष्ट्र संसाधन कहा जाता है। समुद्र तट से लगभग 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। समुद्र के अंदर भी यह डाटा निकल कर आया है। 19.2 किलोमीटर क्षेत्र का जो भी क्षेत्र पाया जाता है 19.2 किलोमीटर तक वह राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुला क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा गया है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। ये जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, यह सभी नोट्स हमारी दुनिया वर्ग 8 पाठ इकाई 1 से लिया गया है। धन्यवाद।